हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी मुर्दा बना प्रेत की कहानी है। ये कहानी रियल है और ये मुझे भावेश ने लिखी है। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम भावेश है और मैं शाखा जाति से हूँ। मेरा जन्म तो बखराल गांव में हुआ था, पर अब मैं बेरावल सिटी में रहता हूँ। करीब 6 महीने पहले की बात है। मेरी नौकरी छूट गई थी और मेरे पास खाने पीने के पैसे भी नहीं बचे थे। हालात इतने बुरे थे कि कई जगह से उधार लेकर खाने पीने का खर्चा चलाना पड़ रहा था। उन दिनों कुछ भी करके मैं पैसे कमाने के लिए तैयार था। पैसों की तंगी की वजह से मैं इतना डिप्रेस था कि सही गलत का फ़र्क भी मिट चुका था। अपनी उसी कंगाली के दौर में एक बार मौत के मुंह में जा पहुंचा था। करीब 6 महीने पहले की बात है। मेरा पड़ोसी मनसुख मेरे घर आया। उसने मुझसे कहा कि यार, पैसे कमाने का एक आइडिया है। मैंने कुछ भी पूछे बिना मनसुख को हाँ बोल दिया। मैंने उसे कहा कि काम कुछ भी हो, पैसे मिलने चाहिए। अच्छाई बुराई भार में गई। पेट में आग लगती है तो रोटी से ही आग बुझती है, आदर्शों से नहीं। मनसुख ने कहा कि आज रात 12 बजे तैयार रहना। 3 घंटे का काम है और 50,000 मिलेंगे, आधे तेरे और आधे मेरे। मैंने डील डन कर दी। उस रात मनसुख रिक्शा लेकर ठीक 11:30 को मेरे घर आ गया। मैं कुछ भी सोचे बिना उसके रिक्शे में सवार हो गया। मैंने देखा कि रिक्शे में फावड़ा, कुल्हाड़ी और अन्य खुदाई के औजार थे। मैंने हंसते हुए मनसुख को बोला कि भाई, किसी का खून करने तो नहीं जाना है ना। मनसुख बोला कि ना रे, चिंता मत कर, मैं हूँ ना, कुछ लफड़ा नहीं होगा। थोड़ी ही देर में मनसुख ने रिक्शा एक कब्रिस्तान के पास रोक लिया। फिर मुझे कहा कि चल फावड़ा और कुल्हाड़ी लेते, हमें अंदर जाना है। हम दोनों दीवार कूद कर अंदर गए। मुझे काफ़ी डर लग रहा था। मनसुख एक ताजी दफन की हुई कब्र पर आकर रुक गया और मुझे बोलने लगा कि इसे खोदना है। उसकी बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए थे। मैं भागकर कब्रिस्तान से बाहर आ गया। रिक्शा के पास खड़े होकर मनसुख ने समझाया कि सीधे काम के कोई एक दिन में 50,000 नहीं देगा। अगर तुझे यह काम नहीं करना है तो निकल यहाँ से, मैं किसी और को ढूंढ लूँगा। कुछ देर सोचा, फिर मुझे ख्याल आया कि वैसे भी तो मरा हुआ है, वह तो मर ही चुका है। उसकी लाश का कौन क्या करेगा, उससे अब किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा। वैसे भी अगर कुछ करके पैसे नहीं कमाए तो मेरी लाश भी किसी गटर के पास पड़ी होगी। थोड़ी ही देर में हिम्मत करके मैं उस घिनौने और गलत काम के लिए राज़ी हो गया। कुछ ही देर में हमने उस कब्र को खोदकर लाश बाहर निकाल ली। वह एक आधे उम्र की औरत की ताज़ी लाश थी, जिसे शायद उसी दिन सुबह में दफनाया गया था। उस लाश की बदबू सिर फाड़ देने वाली थी। जैसे तैसे करके हमने उसे रिक्शे में डाला और खाली कब्र मिट्टी से ढक डाली। उसके बाद जल्दी से हम दोनों भागकर रिक्शा की ओर गए। रिक्शा के अंदर देखा तो हमारी जान निकल गई। वहाँ रिक्शा से लाश गायब थी। यह अजीब घटना देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने मनसुख को बोला कि यार, भाग चलते हैं। मनसुख भी बोला कि हाँ यार, यह तो भूत प्रेत का मामला लगता है। हम दोनों फ़ौरन उस जगह से भागने लगे। मनसुख ने फ़ौरन रिक्शा चालू करना शुरू किया, पर उसकी रिक्शा चालू हो तब हम वहाँ से भागे ना। अचानक हमारी नज़र कब्रिस्तान की ओर गई। हमने देखा
कि वह मुर्दा औरत अपनी कब्र पर बैठी थी और हमारी ओर देखे जा रही थी। अंधेरे में साफ दिख तो नहीं रहा था, पर पक्का अंदाज था कि वहाँ पर वही मिट्टी सने लाल कपड़ों वाली औरत थी जिसे हमने खोद कर निकाला था। एक लाश को इस तरह अपनी कब्र पर बैठा देखकर हम दोनों की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई थी। हम दोनों रिक्शा कर ही वहाँ से भाग निकले और सुबह उजाला होते ही हम रिक्शा वहाँ से खींच कर वापस ले आए। उस दिन मैंने तो कसम खाई कि भूख से मर जाऊँगा, पर पैसे के लिए ऐसा खतरनाक और घिनौना काम कभी नहीं करूँगा। तो भाइयों और बहनों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? वैसे तो भूत प्रेत रियल होते हैं, अगर मानो तो सही है, न मानो तो कुछ भी नहीं है। तो आपको कहानी मेरी कैसी लगती है, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।